नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के बारे में। ये एक सीधी सरल गाइड होगी जो आपको बताएगी कि निवेश की दुनिया में अपना पहला कदम कैसे रखा जाए। एक सवाल अक्सर हमारे मन में आता है ना कि क्या हर महीने की ये छोटी छोटी बचत वाकई हमारे बड़े सपनों को पूरा कर सकती है, जैसे कि अपना घर खरीदना हो या बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। और इसका सबसे अच्छा रास्ता है एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम शॉर्ट में एसआईपी कहते हैं। अच्छा, तो चलिए समझते हैं कि ये एसआईपी आखिर है क्या। देखिए, ये एक तरीका है जिसमें हम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, मतलब एक तय रकम म्यूचुअल फंड में डालते हैं। इसे एक स्मार्ट गुल्लक की तरह समझिए, जो आपके पैसे को सिर्फ जमा नहीं करता बल्कि उसे बाजार में लगाकर समय के साथ बढ़ने का मौका भी देता है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम एक भी रुपया निवेश करें, एक मजबूत तैयारी करना बहुत जरूरी है। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें पहले से पता होने चाहिए। तो शुरुआत करने से पहले ये 3 सबसे ज़रूरी सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने हैं। यकीन मानिए, ये 3 स्टेप्स ही आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट की यात्रा का रास्ता तय करेंगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हम निवेश कर क्यों रहे हैं। क्या लक्ष्य घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई है, या फिर रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना है। जब लक्ष्य साफ होता है ना, तो सही फंड चुनना बहुत आसान हो जाता है। अब बात करते हैं समय की। देखिए, निवेश में एक सीधा सा नियम है, आप जितना लंबा समय देंगे रिस्क उतना ही कम होता जाएगा और अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद उतनी ही बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर आपका गोल 1-2 साल का है तो एसआईपी शायद सही रास्ता ना हो। इसमें बाजार के उतार चढ़ाव का खतरा रहता है। यहाँ ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि हम अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से सही फंड कैसे चुनें। मतलब अगर कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता तो उनके लिए डेट फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है, और वहीं अगर कोई अच्छे रिटर्न्स के लिए थोड़ा बहुत रिस्क उठाने को तैयार है तो वो मिड या स्मॉल कैप फंड्स के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, तो अब जब हमारी तैयारी हो चुकी है तो अगले कदम पर चलते हैं, यानी सही फंड कैसे चुनें और हर महीने कितना पैसा लगाएं। ज्यादातर लोग एक आम गलती करते हैं, वो बस पिछले साल का रिटर्न देख के फंड चुन लेते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। समझदारी इसी में है कि हम ये 4 चीजें देखें। फंड का कम से कम 5-10 साल का रिकॉर्ड, उसका खर्चा यानी एक्सपेंस रेशियो, फंड हाउस कितना भरोसेमंद है और क्या उसका फंड मैनेजर बार बार तो नहीं बदल रहा। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? एसआईपी शुरू करने के लिए आपको हजारों रुपयों की जरूरत नहीं है। आप इसे महीने के सिर्फ 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। यहां पर सबसे जरूरी बात अमाउंट नहीं बल्कि अनुशासन है। हमें एक ऐसी रकम चुननी चाहिए जिसे हम बिना किसी मुश्किल के हर महीने लगातार निवेश कर सकें। याद रखिए, रकम से ज्यादा जरूरी है रेगुलर रहना। एक बात समझनी होगी, सफल एसआईपी निवेश 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है। इसके लिए धैर्य और एक सही सोच की जरूरत होती है, खासकर तब जब बाजार ऊपर नीचे हो रहा हो। अक्सर लोग बाजार गिरते ही डर जाते हैं और अपनी एसआईपी रोक देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। सच तो ये है कि बाजार में गिरावट आपके लिए एक मौका है। जब कीमतें कम होती हैं तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं, जिसका फायदा लंबे समय में मिलता है। अब मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं, स्टेप अप एसआईपी। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, हम हर साल अपनी एसआईपी की रकम को भी थोड़ा सा बढ़ा दें। ये छोटी सी बढ़ोतरी आपके पैसों को कमाल की तेजी से बढ़ा सकती है। हाँ, अपने निवेश पर नजर रखना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे रोज रोज देखें। हर 6 से 12 महीने में एक बार अपने फंड्स को रिव्यू करना काफी होता है, बस ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। अब जरा उन आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, और साथ ही टैक्स के बारे में भी थोड़ी बात कर लेंगे। तो वो कौन सी सबसे बड़ी गलतियां हैं जो किसी की भी निवेश की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं? ये 4 गलतियां हैं जिनसे हमें हमेशा बचना है। पहला, रातों रात अमीर बनने की उम्मीद रखना। दूसरा, बाजार गिरने पर घबराकर एसआईपी बंद कर देना। तीसरा, दोस्तों या रिश्तेदारों की सलाह पर बिना रिसर्च किए पैसा लगा देना। और चौथा, जरूरत से ज्यादा फंड्स में निवेश कर देना। टैक्स की बात करें तो ईएलएसएस जैसे कुछ खास फंड्स में एसआईपी करने से सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर एक साल में आपका मुनाफा 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो उस पर 10% टैक्स लग सकता है। और अब इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा,
इसका निचोड़। तो एसआईपी की सफलता का पूरा सार बस इस एक लाइन में छिपा है: अनुशासन, धैर्य और एक लंबी अवधि का नजरिया। यही एसआईपी का गोल्डन रूल है। इस एक विचार के साथ आप अपने निवेश की यात्रा शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।